मैं धर्मेंद्र प्रधान जी की तारीफ करूँगा। मैं उनको विद्यार्थी परिषद के ज़माने से जानता हूँ। उनको जो काम देते हैं बहुत ईमानदारी के साथ और डेडिकेटेड तरीके से करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कांग्रेस पर आंदोलन की आड़ में राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी का इस पूरे घटनाक्रम में कोई वास्तविक योगदान नहीं था, बल्कि वह केवल अवसर देखकर राजनीति कर रही है। इंदौर में मीडिया से बातचीत के दौरान विजयवर्गीय ने कहा कि जिस आंदोलन का हवाला दिया जा रहा है वह छात्रों द्वारा शुरू किया गया था और पुलिस की कार्रवाई भी उसी दौरान हुई। उनके मुताबिक कांग्रेस बाद में इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने के उद्देश्य से मैदान में उतरी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि किसी पड़ोसी के घर बच्चा पैदा हो जाए और कांग्रेस ढोल बजाने लगे तो उससे उसकी कोई भूमिका साबित नहीं हो जाती। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष पूरी तरह निराश हो चुका था और उसे इस मुद्दे में राजनीति करने का एक नया अवसर दिखाई दिया, इसलिए कांग्रेस ने इसे अपने पक्ष में भुनाने का प्रयास किया। विजयवर्गीय ने धर्मेंद्र प्रधान की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि वे उन्हें विद्यार्थी परिषद के समय से जानते हैं और उन्होंने हर जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाया है। उनके मुताबिक आंदोलन शुरू होने के बाद प्रधान ने स्वयं पार्टी नेतृत्व से कहा था कि यदि संगठन उचित समझे तो वे इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। बाद में पार्टी के सामूहिक निर्णय के अनुसार उन्होंने पद छोड़ दिया। देखिए, कांग्रेस पड़ोसी के घर में अगर बच्चा हो और कांग्रेस अगर ढोलक बजाए तो अब उनका क्या भूमिका थी उसमें? बच्चों ने आंदोलन किया, वो जाके उसके पीछे खड़े हो गए, क्योंकि बंगाल चुनाव के बाद विपक्ष बिल्कुल निराश हो गया और उस निराशा के पल में उनको एक आशा की किरण कांग्रेस जनता पार्टी में दिखी और उनके पीछे जाके खड़े हो गए। उसमें क्या भूमिका थी उनकी? क्या भूमिका थी बताइए मुझे विपक्ष की? सिर्फ कैटालिसिस की थी कि हाँ आगे बढ़ो, तुम लट खाओ, हम तुम्हारे पीछे हैं। कोई एक आध कांग्रेसी ने लट खाया क्या किसी ने? कोई अब जश्न मना रहे। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी की तारीफ करूँगा। मैं उनको विद्यार्थी परिषद के ज़माने से जानता हूँ। उनको जो काम देते हैं बहुत ईमानदारी के साथ और डेडिकेटेड तरीके से करते हैं। वो तो पहले दिन से जैसे आंदोलन चालू हुआ था, उन्होंने पार्टी अध्यक्ष से कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं इस्तीफा दे देता हूँ। पार्टी अध्यक्ष ने मना कर दिया कि बोले नहीं, जब तक हम लोग बैठ के निर्णय लेंगे जब तक तुम इस्तीफा नहीं दोगे और इस्तीफे की बात भी नहीं करोगे किसी से। पर जब परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि पार्टी ने निर्णय लिया कि धर्मेंद्र जी इस्तीफा दे, तो उन्होंने 1 सेकंड में दे दिया। यही तो एक अच्छे कार्यकर्ता की पहचान है कि हम कहीं पर भी हों, समाज के लिए काम करें, देश के लिए काम करें। ये धर्मेंद्र जी का इस्तीफा उन सब विदेशी ताकतों को जो देश में हिंसा कराना चाहते थे, बांग्लादेश की तरह, श्रीलंका की तरह, उनके मंसूबे खत्म हो गए। और इसलिए मैं मानता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो काम किया है उसके लिए मैं उनको बधाई भी देता हूं और उन सब के मंसूबे खत्म कर दिए जो विदेशी ताकतें यहाँ पर अस्थिरता पैदा करना चाहती। फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक और कांग्रेस इसे छात्रों की जीत बताकर सरकार को घेरने में जुटी है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि यह फैसला पार्टी की आंतरिक प्रक्रिया का हिस्सा था और कांग्रेस बेवजह इसका राजनीतिक श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। ऐसे में यह मुद्दा आने वाले दिनों में भी राजनीतिक बहस का केंद्र बना रह सकता है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।